सो हे गाइज वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मैं आप सभी के लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसका मैंने वादा किया था कि आप सभी के लिए मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है और किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो एडमिशन वाली साइट है, ऑफिशियल साइट, वहां पे विजिट कर लेना है। एंड विजिट करने के साथ ही आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खास बात ये मेंशन की है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो 3 फेजेस के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो फेज 1 में आपका अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि अभी हम करेंगे फेज 1 का। फिर उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस एंड सीट अलोकेशन सिस्टम है। एंड यहाँ पे फीस भी मेंशन की है तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो राइट साइड में जो न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आपकी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही थी, वहां पे मैंने क्लिक किया। एंड यहाँ पे आपको राइट साइड में आकर CUET एप्लीकेशन नंबर जो है वो फिल करना है और आपको यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है या CUET के फॉर्म में जो आपने डेट ऑफ बर्थ फिल की है, वो यहाँ पे आपको जो है फिल करनी है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका कैप्चा जो भी आएगा, नंबर आएगा या जिस भी तरीके का आता है कैप्चा, तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। एंड अब यहाँ पे मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे रजिस्टर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा उस ईमेल आईडी पे जो आपने CUET का फॉर्म भरते टाइम यूज़ की थी। सो ईमेल आईडी से आप जब OTP वेरीफाई कर लोगे तो यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले OTP भर देता हूँ, फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपना कैप्चा भरेंगे। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो, जो आपको ईजी लगता है, वो आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हो। याद रखें कि ये दोनों चीज़ें याद जरूर रखिएगा, पासवर्ड और अपना एप्लीकेशन नंबर। सो यहाँ पे हम अपना OTP सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट पेज ओपन आ गया, फिर से हम होम पेज पर आ गए। यहाँ पे हम अपनी कुछ डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर और जो अभी हमने पासवर्ड बनाया है वो, और कैप्चा। और उसके साथ यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के साथ ही आपके सामने कुछ लिस्ट आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए एंड इस फॉर्मेट में होने चाहिए। एंड इनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। और खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये मेंशन किया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको खूबसूरत सा जो पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो नजर आएगा। एंड इसके ऊपर आपका नेम एंड बेसिक जो डिटेल्स है जो CUET फॉर्म से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होती हैं। उसके बाद अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो ये सारी ऑप्शंस आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको सर्टिफिकेट नंबर एंड कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं OBC कैटेगरी है तो सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही होगा। एंड इशू की डेट क्या है, यानी कि किस डेट को इशू हुआ था ये सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे किसके द्वारा या किस अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया था। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। और स्टेट एंड आपकी जो कास्ट है वो क्या आती है वो भी हम ऊपर अभी फिल करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं अथॉरिटी मेंशन कर देता हूँ। जैसे ही आप अथॉरिटी मेंशन करोगे ऊपर भी यहाँ पे मैं पहले उत्तर प्रदेश एंड फिर जो कास्ट है वो, एंड यहाँ पे फिर आपकी इनकम। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। और कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फैमिली की डिटेल्स पूछी जानी है, जैसे कि मदर का जो है ऑक्यूपेशन क्या है, अगर है तो उसका ऑफिस का एड्रेस क्या है, फादर का क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी नीचे जैसे ही आप आओगे तो अगर आप वार्ड कोटा में आते हो तो यस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। मैक्सिमम ऑप्शन में आप नॉट एप्लीकेबल ही भरोगे, अगर आप किसी चीज़ में एप्लीकेबल हो तो वो आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद आपसे प्रूफ पूछा जाएगा, तो पैन कार्ड या पासबुक, कुछ भी जो भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पैन कार्ड अभी सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप और भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास आधार कार्ड है या फिर आपके पास बैंक की पासबुक है, तो वो यहाँ पे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो बी ऑनर्स म्यूजिक में, येस और नो। उसके बाद से यहाँ पे आप जो है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो पूरा एड्रेस जो भी है अभी आपका
वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरा एड्रेस जो है वो फिल कर देता हूँ, और इसको आप परमानेंट एड्रेस के तौर पे भी मार्क कर सकते हैं, और अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस जो है वो फिल कर देता हूँ, एंड फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे जो कि हमारी बैंक डिटेल्स होंगी। सो यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, और इसको जो है परमानेंट एड्रेस एज अ परमानेंट एड्रेस मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। देखिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपना ही अकाउंट नंबर डाल दे रहा हूँ। सो देखो, अकाउंट नंबर आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप अपने फादर का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये जो अकाउंट नंबर है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे कि एडमिशन विड्रॉ होता है या कैंसिल होता है उस टाइम रिफंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इसका और कोई काम नहीं है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी जल्दबाजी में। यहाँ पे जैसे ही आप अपने बैंक डिटेल्स फिल करोगे, आपका नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया और बैंक का नेम हो गया, उसके बाद IFSC कोड, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप एक बार इसे रिव्यू कर सकते हो, इसे को चेक कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग आपको करनी है तो कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं या मिस्टेक से कुछ चीज़ें जो है वो टाइप हो जाती है, तो इसलिए एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। तो यहाँ पे एडिट, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई गलती हो गई तो दोबारा एडिट करना चाहते हो तो दोबारा एडिट कर सकते हो। फिर अब जो है हमें कंफर्म हो गया कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आकर आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपको कौन से बोर्ड से आपने +2 की है वो डालना है। उसके बाद से आपका स्टेटस क्या है, अगर आपका पास है तो आपको मार्क्स अपडेट करने होंगे, अगर वेटेड है तो मार्क्स अपडेट नहीं करने होंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ईयर ऑफ पासिंग के बाद सारे सब्जेक्ट जो भी आपने +2 में पढ़े हैं उनके मार्क्स यहाँ पे आपको अपडेट करने हैं। तो एक पहले आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मार्क्स फिल करने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके थ्योरी में कितने थे, मान लीजिए कि इंग्लिश में 80 थे, एंड थ्योरी में कितने ऑब्टेन्ड हुए, 58 हुए। प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स कितने थे, 20, एंड उसमें आपको कितने मिले, 16 मिले। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 100 में से 74। इसी तरीके से आपको जो और सब्जेक्ट्स है, जैसे कि बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन है, पेंटिंग है, वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। एंड सभी जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं +2 के अंदर, उन सभी के मार्क्स जो है आपको फिल कर देना। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स का मार्क्स यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जस्ट एग्जांपल की ये वीडियो है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 80 में से कुछ 42-43 कुछ भी भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो 20 भरेंगे, एंड उसके बाद से यहाँ पे कितने हमने ऑब्टेन किए हैं वो भरेंगे। अकाउंट्स का भी सेम, जिस तरीके से हमने बाकी सब्जेक्ट्स का भरा है उसी तरीके से इसका भी भरना है, और इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे सेम 80 मार्क्स का फुल, उसके में से हमें कितने मार्क्स आए, 42, एंड उसके बाद से प्रैक्टिकल 20 का था, उसमें से हमें 60 मार्क्स आए, ओवरऑल जो है हमारा 58 हो गया। सो यहाँ पे अदर ऑप्शन जो है वो फिजिकल एजुकेशन है, पेंटिंग है, तो इन सभी के मार्क्स भी यहाँ पे हमने अपडेट कर देने। तो इस तरीके से आपको जो कुल मार्क्स है अपने वो अपडेट करने हैं। उसके बाद से कुछ एडिशनल डिटेल जो है वो आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि स्कूल का नेम क्या है, एंड स्कूल टाइप क्या था, यानी कि गवर्नमेंट था या फंडेड था या फिर प्राइवेट था। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट सेलेक्ट कर दिया है, NCT दिल्ली, इंग्लिश एंड अप टू क्लास 10th, हिंदी अप टू क्लास 10th तक हमने पढ़ी हुई है। तो ये आप लोग को वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया ना, फिजिकल एजुकेशन का जब यहाँ पे मैंने नंबर अपडेट किया तो मैंने यहाँ पे 13 नंबर सिर्फ अपडेट कर दिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्रॉस चेक जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने ठीक कर लिया। चलिए अब यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि हमारा ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा आ जाता है। तो यहाँ पे हमें नो पे ही क्लिक करना है, क्योंकि हम तो अप्लाई कर नहीं रहे। अगर कर रहे हो आप तो यस कर सकते हो और डिटेल्स फिल कर सकते हो। यहाँ पे फिर आपसे कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे, 10th +2 एंड OBC का सर्टिफिकेट, फोटो एंड आपका जो सिग्नेचर है वो ऑलरेडी CVT के पोर्टल से यहाँ पे अटैच करा दिया गया है। तो यहाँ पे हमें जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है वो 100 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 500 KB से कम होनी चाहिए। तो इसके बीच में आपको अपनी फाइल्स अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 बार 98 KB की फाइल्स अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार फेल हो गया। फिर मैंने इसे रीसाइज करके यहाँ पे दोबारा से अपलोड करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल्फ अटेस्ट कैसे करने हैं। तो देखिए वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा
कि स्टूडेंट ने कहाँ साइन किया है, वैसे ही आपको साइन करना है फोटोकॉपी के ऊपर एंड फिर उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सो यहाँ पे फिर से एक बार आपको क्रॉस चेक करने की ऑप्शन मिल जाती है। सारे जितने भी आपने डिटेल्स फिल की है उसे क्रॉस चेक कीजिएगा एंड फिर आपको जितनी भी ये ऑप्शंस दिखाई दे रही है इन सभी पे टिक करना है एंड टिक करने के बाद आपको जो है ये फॉर्म फाइनली सबमिट करना है। एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनली सबमिट करना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करनी है जो भी आपका अमाउंट है। जैसे कि यहाँ पे 250 रुपये है तो 250 रुपये जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करोगे तो वो आपके या तो पेटीएम से कर रहे हो तो पेटीएम पे रेफर कर देगा और वहाँ से डायरेक्टली जो है आप पेमेंट कर पाओगे, इजिली पेमेंट कर पाओगे। कार्ड से करनी है तो कार्ड से कर सकते हो। पेमेंट करने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा और अब आपको जो है सेकेंड राउंड के लिए तैयार रहना है जो कि काफी डिफिकल्ट रहने वाला है। उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस।